और खबर संघ से जुड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले संघ प्रमुख ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने की जरूरत नहीं है। संभल में मुस्लिम इलाकों में मंदिर और कुआं मिलने के विवाद के बीच यहां पर आरएसएस प्रमुख के बयान पर इस बार हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि आरएसएस चीफ के इस बयान का साधु संतों ने आलोचना भी किया है। वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने स्वागत भी किया है। संघ प्रमुख के बयान को लेकर आमतौर पर भड़काव भगवा धड़े के साथ ही साधु संत हमेशा से समर्थन करते आए हैं और राम मंदिर से लेकर हिंदू संस्कृति को लेकर संघ की तरफ से बयान को पूरा समर्थन मिलता है। हालांकि इस बार तस्वीर बिल्कुल ही उलटफेर नजर आई। साथ ही साधु संतों से लेकर भगवा धड़ा भी संघ प्रमुख की आलोचना पर अड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी संघ प्रमुख की खूब आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि समझ नहीं आ रही है कि संघ प्रमुख इस तरह की भाषा का क्यों प्रयोग कर रही हैं। सुनिए धर्माचार्य रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत पर क्या कुछ कहा। मैं तो यही मानता हूं कि जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी एकत्र होना चाहिए। पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। और आपको बता दें कि हंगामा मचा हुआ है। मोहन भागवत के बयान को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा है। और धर्माचार्य जो हैं इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो कार्य हमारा है ना, धर्माचार्यों का है, शंकराचार्यों का है, ना कि किसी संगठन को जो लीड करता है ये उसकी जिम्मेदारी है। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने जो कहा उसके बाद इस बयान पर बवाल है। और भागवत ने कुछ दिनों पहले ये दरअसल बयान दिया था और जिसके बाद से ही इसे लेकर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो आरएसएस प्रमुख के बयान की धर्माचार्य भी निंदा कर रहे हैं। और इस बीच भागवत का ज्ञान मुस्लिम संगठनों को जरूर भाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं शंकराचार्य ये कहते हैं, धर्माचार्य ये कहते हैं कि यदि हमारे धर्म से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ है, वो इतिहास है, तो उसे सामने ज़रूर आना चाहिए। इन्होंने हमारे धर्म का ठेका कब से ले लिया। तो मंदिर मस्जिद को लेकर जो नसीहत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दी, वो धर्माचार्यों को रास नहीं आ रही है। तो मोहन भागवत के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। धर्माचार्य रामभद्राचार्य ने भी इसको लेकर अब अपना बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख के बयान की धर्माचार्य विरोध कर रही हैं, निंदा कर रही हैं। मुस्लिम संगठनों को ये भागवत का ज्ञान भाया है। आपको बता दें कि भागवत ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था जिसको लेकर बवाल मचा हुआ था। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के पीछे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर अब उनके बयान को लेकर पूरे देश भर में विरोध और निंदा की जा रही है। तो मंदिर मस्जिद विवाद को उभरने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत से साधु संतों को भी यहाँ पर साधु संत भी नाराज हुए हैं। आपको बता दें कि साधु संतों के संगठन अखिल भारतीय संत समिति ने मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। इससे दूर रहने की नसीहत दी डाली है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया जिसको लेकर पूरे देश भर में अब उनके बयान की आलोचना हो रही है।
और महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के अध्यक्ष भी हैं और राजू दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी हैं। राजू दास जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से मोहन भागवत जी ने बयान दिया है और जो इस वक्त देश में चल रहा है, मंदिरों के नीचे मंदिर मिलने का जो सिलसिला है मस्जिदों के नीचे, उसे लेकर आपका रिएक्शन चाहिए। सबसे पहले जो मोहन भागवत जी ने कहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ा है। आपके सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना, आशीर्वाद आपके लिए। विषय गंभीर ये है, मेरा पूछना है उन लोगों से, आज कानपुर में 122 मंदिर मिले, ताला कौन बंद किया था? राजू दास या मोहन भागवत जी? ताला बंद करने वाले इस्लाम को मानने वाले थे। आज संभल के एरिया में कई मंदिर मिल रहे हैं बिना खोदे। बिजली चोरी सर्च ऑपरेशन प्रशासन ने चलाया था, ना मोहन भागवत चलाए थे ना राजू दास चलाए थे, प्रशासन के लोगों ने चलाया था। और आज बिजली चोरी उस मंदिर मस्जिद से होती थी, ये दुनिया देखा, और मंदिर चोरी पकड़ी गई। भाई आप मंदिर को छुपा लिए, मंदिर को दबा दिए। 43 वर्ष पहले दंगे के दौरान, दंगे के बाद बार बार वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया, हिंदुओं को भगाया गया, हिंदू डर के मार से क्षेत्र खाली कर दिए। आपने पूरा एरिया कब्जा करके मंदिर कब्जा कर लिया, ढक दिया। बहुत जगह तो मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति ही नहीं पता है। आप आ जाएंगे बांग्लादेश। मेरा विषय ये है, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कभी एक बार बोले क्या कि भारत शांति सेना भेजकर हिंदुओं को वहां रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो हिंदू ठिकरा हो गए क्या वो? उन्होंने कहा क्या? आज कहने की जरूरत नहीं, आज उनको कार्य करने की जरूरत है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, संघ विचार परिवार की सरकार है, तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठक कराकर, निवेदन करके, हाथ जोड़कर, विश्व मानवाधिकार आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करके, या तो फिर आप उस संगठन से बाहर हो जाइए। आप सीधे कहिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संघ अगर ये नहीं कार्य कर सकता है तो हम इस संघ में नहीं रहेंगे, इस संगठन में नहीं रहेंगे। आखिर बांग्लादेश में रहने वाले मानव जाति की वो नहीं है क्या? हिंदू मानव नहीं होते हैं क्या? घरों में बंद करके बाहर से आग लगा देना। राजू दास जी, उन्होंने कहा कि भाई देश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे यदि मंदिर खोजेंगे तो फिर विवाद भी बढ़ेगा और तनाव बढ़ेगा देश में। तो उन्होंने ये बयान दिया कि उसको खोजने की जरूरत नहीं है। और हालांकि आपने जो कहा कि जैसे संभल की यदि बात ले ली जाए तो मुस्लिम इलाकों में मंदिर और कुआं मिलने के बाद जिस तरह का विवाद पूरे देश भर में छिड़ा, और खासतौर पर अयोध्या का जब भगवान राम मंदिर वाला विवाद हुआ था, बाबरी मस्जिद, और वो उसके बाद ये कहा गया था कि भाई जब ये बन जाएगा तो उसके बाद इस तरह के कोई नए विवाद नहीं सामने आएंगे, देश में शांति रहेगी। इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनेंगे आप हमारी बात को सुनेंगे। हमने ये कहा था, हिंदुओं ने ये कहा था, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों आप हमको सुपुर्द कर दो, हम कहीं विवाद नहीं करेंगे, कहीं नहीं कहेंगे ये मेरा है। तो आपने दिया कहा, हम सर्वे किए, सर्वेक्षण किया, उत्खनन हुआ, 28 वर्ष तक मुकदमे चले, फिर भी आज ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जबरदस्ती बना लिया। तो आपने दिया क्या? तो कैसे हम शांत रहे? आज काशी आपने दिया क्या? नहीं दिया। मथुरा आपने दिया क्या? नहीं दिया। तो फिर हम तो जबरदस्ती तो कर ही रहे। आपके पूर्वजों ने जबरदस्ती किया, आपने जबरदस्ती किया। हम तो संवैधानिक रूप से कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, एविडेंस जमा होता है। जज साहब ने कहा कि हाँ सर्वे होना चाहिए, ये तो जज साहब को आप इनकाउंटर कर दो ना, जज साहब को गोली मार दो, या तो संविधान को खत्म कर दो। आखिर मैं यही पूछ रहा हूँ ना, संविधान को खत्म कर दो, क्यों संविधान का ढकोसला? ठीक है, तो मतलब आप एग्री नहीं करते मोहन भागवत जी के बयान से। बहुत बहुत शुक्रिया
हमसे बात करने के लिए महंत जी आपका। तो महंत राजू दास हमारे साथ हनुमानगढ़ी अध्यक्ष है, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि भाई यदि हमारी किसी इतिहास पर, हमारे मंदिरों पर, हमारी चीज़ पर किसी ने जमा लिया है, कब्जा जमा लिया है, तो वो हमें मिलना चाहिए और ये संविधान के अनुरूप ही हो रहा है और इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम हो रहा है। इसमें किसी को हिंदू जाति का ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है।